रिसेंटली तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ के फेंका और पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो इस वक्त यूनाइटेड अरब अमीरात में भाग चुके हैं और जितने भी मंत्री है, कुछ मंत्रियों की तो ये तक फोटो आती है कि वो किसी जर्मनी जैसे या फिर किसी और यूरोपियन देश में पिज्ज़ा डिलीवरी या फिर छोटे मोटे काम कर रहे हैं सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए। तख्त पलट के पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार जो किसी देश को बोला जा रहा है तो वो अमेरिका को बोला जा रहा है। पूरी दुनिया की सरकारें, दुनिया के लोग अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हुआ। अमेरिका के मिलिट्री या फिर उनके ट्रूप्स विड्रॉल की वजह से जो रास्ता था वो तालिबान के लिए साफ हो गया, जिस वजह से उन्हें और आसानी हो गया अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की। लेकिन ये भी फैक्ट है जो हमें नकारना नहीं चाहिए कि अमेरिका चाहे विड्रॉ करता या ना करता, अफगानिस्तान की सरकार ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही थी। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा रीजन कह सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्राइसिस, वो सारी प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान पिछले कई सालों से लगातार झेल रहा था और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से पूरी दुनिया की सरकारों को ये पहले ही क्लियर हो चुका था कि अफगानिस्तान में तालिबान अपना शासन जमा लेगा, लेकिन उसमें कुछ महीनों लगेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी जमा लेगा कि वो कुछ महीनों की जगह कुछ दिनों में ही जमा लेगा। इस पूरी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा किरकिरी या फिर सबसे ज़्यादा मजाक जिसका उड़ा है तो वो अमेरिका का ही। ऐसा कह सकते हो कि इतिहास में अपना आपको दोहराया। पहली फोटो वियतनाम की है और दूसरी फोटो अब की है जिसमें इवैक्यूएशन हो रहा है अमेरिका का। अमेरिका के प्लेन पे लोग लटक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश छोड़ने के लिए और कई लोगों की मौत भी हुई। एक यूथ को रिकॉग्नाइज किया गया जो कि अफगानिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम का प्लेयर भी था। अब अमेरिकी सरकार अपने डिफेंस में ये कह रही है कि अमेरिका कोई जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि ये तो अफगानिस्तान की सरकार को देखना चाहिए था ना। अमेरिका की सरकार अमेरिका के लिए काम करती है और वो उधर के लोगों के द्वारा चुनी जाती है और उधर के लोगों के लिए चुनी जाती है, अमेरिकन के लिए। ट्रू विड्रॉल के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था कि मिडिल ईस्ट और एशिया में जितने भी आर्मी बेसिस थे, मिलिट्री कैंप्स थे यूएस के, वो सब यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस का आधे से भी ज्यादा खर्चा खा रही थी और अमेरिका के कई सारे जवान अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट जैसी लोकेशंस पे अपनी जान भी खोजते थे, जिस वजह से जो बाइडन की सरकार थी उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स विड्रॉल कर लेंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे सोल्जर थे तो सालों से अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाते थे, उल्टा उनकी जान भी चली जाती थी और कई सारा जो खर्चा था, मतलब कई सारे देशों की अगर हम जीडीपी मिलाते तो उससे ज़्यादा खर्चा सिर्फ अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी खर्च कर रही थी। बाइडन की सरकार ने इस 20 ईयर वार को एंड करने की सोची। ये 20 ईयर वार कैसे है, क्योंकि आप भी जानते हो अफगानिस्तान में अमेरिका तब आया था जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला किया गया था। किसने किया था आप जानते हो। और आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो इस पूरी एग्जैक्ट के बारे में कि अफगानिस्तान कब आया, क्यों आया और किस रीज़न की वजह से आया था, तो आप मेरी ये वीडियो गांधीनामा वे वाली पूरी देखिएगा। जैसे कि मैंने बताया अफगानिस्तान के फॉल के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो इकोनॉमिक क्राइसिस और करप्शन था। कई सारे पुलिस वाले, कई सारे फोर्स के लोग जो थे उन्हें कई महीनों से सैलरी तक नहीं दी गई थी। सिर्फ कुछ गिनी चुनी फोर्सेस रेंजर्स थे जो कि लड़ रहे थे। और अफगानिस्तान की मिलिट्री के साथ एक ये ड्रॉबैक भी था, क्योंकि अफगानिस्तान की मिलिट्री को अमेरिकन आर्मी ने ट्रेन किया था, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मीज कह सकते हैं। लेकिन जो अमेरिकन आर्मी है वो टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है, मतलब अगर अमेरिकी फौज कहीं पे भी युद्ध में उतरती है तो उन्हें एयर सप्लाईज मिलती रहती है। लेकिन इधर अफगानिस्तान की जो फौज थी उसमें कई सारे ट्रूप्स जो थे वो भूखे पेट तक लड़ रहे थे 2-2, 3-3 दिनों तक। उस बीच लड़ाई के जंग के बीच में पता चला कि जो अमेरिकी फौज है वो उन्हें छोड़ के जा रही है, अमेरिकन विड्रॉल कर रहे हैं, जिस वजह से जो उनका मोटिवेशन लेवल था वो और गिर गया। जो तालिबान थे उन्होंने कई सारे लोगों को ब्राइब किया कि हम आपकी फैमिली को जिंदा छोड़ देंगे, तो उन सोल्जर्स ने अफगानिस्तान की तरफ से लड़ने से भी मना कर दिया, अपने आप ही सरेंडर कर दिया। अब ये तो हमने कर ली अमेरिका के साइड की बात, लेकिन जो दूसरा देश जिसकी और किरकिरी हो रही है तो वो भारत है। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि भारत की किरकिरी क्यों हो रही है, क्योंकि भारत का तो कोई बेस भी नहीं है अफगानिस्तान में। वो इसलिए क्योंकि भारत ने कई सारे इन्वेस्टमेंट किए थे, कई सारे डैम्स, उनका पार्लियामेंट, उनका प्रेसिडेंशियल हाउस, उनकी सड़कें और ऐसे कितने रूट्स हमने बनाए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे, जो आज की डेट में पूरे धूल हो चुके हैं। और यही नहीं, जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन बोला जा रहा है वो कहीं पे भी लड़ाई होती है, कहीं पे भी तख्ता पलट होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है यूनाइटेड नेशन की। और इस वक्त यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता
भारत ही कर रहा है। तो सबसे बड़ी उंगली अगर पूरे यूनाइटेड नेशन में किसी के ऊपर उठेगी तो वो भारत ही है। अब बहुत से लोग पूरी दुनिया भर ने कहा कि भारत क्योंकि एक रीजनल पावर है तो उसे अपनी मिलिट्री के साथ उधर एक्शन लेना चाहिए या कुछ भी रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए अफगानिस्तान के अंडर। हालांकि तालिबान ने कहा कि भारत ऐसा सोचे भी ना। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो हमारा देश थोड़ी ना, हमारी जमीन थोड़ी ना है, हम क्यों उधर जाए या हम अपनी फौज को भेजें। कि आप अगर चुपचाप बैठे रहोगे कि आपके इस पड़ोस में आग लग गई, हमारा घर सेफ है, चलो ठीक है, इस पड़ोस में आग लग गई, नहीं हमारा घर अब भी सेफ है, तो आप माने या ना माने आग फैलती हुई आपके घर तक आई। इंडिया का जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो कुछ ही देशों के साथ शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। अब मैं आपको इन नेबरिंग कंट्रीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ। पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशन है आप अच्छी तरह जानते हो। अफगानिस्तान अब हमारा एक एलाई पार्टनर नहीं रहा क्योंकि उधर की जो गवर्नमेंट है वो आप जानते हो कैसी है। चौथे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा म्यांमार की। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कुछ महीनों पहले ऑंग सान सू की, जिनकी पॉलिसीज इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी थी और वो एक अलाई पार्टनर थी इंडिया की, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कुछ महीनों पहले म्यांमार के अंदर भी तख्ता पलट हो गया और ऑंग सान सू को नजरबंद कर दिया और उधर की मिलिट्री ने ले लिया और उधर की मिलिट्री के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। तब भी पूरी दुनिया ने कहा था कि इंडिया को अपनी मिलिट्री के साथ उधर रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए था। अब बचे 3 देश जिनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि वो कुछ ज़्यादा ही दौरे पे जाते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो वो पिछले 2 सालों से किसी भी देश में नहीं गए। वो बीच में जब लॉकडाउन खुला तो वो सिर्फ बंगाल रैली के लिए एक देश में गए थे, वो था बांग्लादेश। बांग्लादेश में वो जब गए थे तो हो सकता है आपको पता हो या ना हो, तो उधर बहुत भीषण दंगे हुए थे जिसे उधर की मिलिट्री तक कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वो ये था कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो है वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स क्यों बन रही है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट्स को पैदा किया जा रहा है। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स या फिर एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स की वजह से उधर की जो पॉपुलेशन वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स कर रही है। दूसरी चीज मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि बांग्लादेश जो कभी हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर था, आज वो झुक रहा है चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना ने बांग्लादेशी प्रोडक्ट को टैरिफ फ्री तक कर दिया कई स्केल पे। नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे जो कभी डिस्प्यूट्स में नहीं आए। सिर्फ एक मैप और एक लैंड नेपाल के अंदर नेपाल की सरकार मैंडरिन को प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि चाइना इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। अभी तक तो भूटान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और श्रीलंका के साथ हम बात कर ही लेते हैं। श्रीलंका कहने को लैंड बॉर्डर टच नहीं करता, लेकिन फिर भी श्रीलंका जब घाटे में जा रहा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेल रहा था, तो श्रीलंका ने हमारा दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, जिस वजह से 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट सिर्फ पैसों के लिए लीज पे दे दिया। किस देश को आप जानते हो? और जब उसे और प्रॉब्लम हुई तो उसने हमारा दरवाजा दोबारा खटखटाया, लेकिन हमने फिर भी नहीं सुना। तो इस वक्त जो हमारी जो अलाई पार्टनर कह लें नेबरिंग कंट्रीज में, सिर्फ हमारी पॉलिसीज, अभी तक हम भूटान पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। मतलब बाकी नेबरिंग कंट्रीज से जिनसे हमारे कभी बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, ये एक चिंता की बात है जो हमारी गवर्नमेंट है वो पता नहीं कैसे रिलेशन मेंटेन कर रही है, क्योंकि इसका नुकसान या फिर इसका रिस्पॉन्स हमें फ्यूचर में देखने को जरूर मिलेगा। तो सरकार चाहे अफगानिस्तान में चेंज हुई हो, तख्ता पलट चाहे अफगानिस्तान में क्यों ना होगा, लेकिन उसका प्रभाव अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी पता चल सके हमारे जो रिलेशन है हमारे नेबर्स के साथ कैसे वर्स्ट होते जा रहे हैं और ये हमारे फ्यूचर के लिए खतरा है।